जंगल के अनुभव में चले जाइए। डर, ऊपर से रात में आएगा तो डर, जानवरों का, जंगली जानवरों का डर, कहीं हमें खा न जाए। ये जंगल का अनुभव बहुत तरह की जिंदगी में आता है। ऐसी परिस्थिति से जूझते रहते हैं, ऐसी जंगल वाले सिचुएशन से गुजरते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता रहता है। और पता भी चलता है तो कैसे? हालेलुया। तो क्या बात है यहाँ पर? ऐसी क्या इस्राएली प्रजा के बारे में लिखा हुआ है? और कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस उस कुरिन्थ की कलीसिया को क्यों ऐसा समझाना चाहता है कि परमेश्वर इतने सारे लोगों में से, लिखा हुआ है, पढ़ो फिर से, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या हो गए? ढेर हो गए। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल में ढेर हो गए। और उनको जाना था जंगल के मार्ग से होकर, समुद्र के मार्ग से होकर दूध और मधु की धारा के देश में। सब परिस्थितियों को लड़कर, सब परिस्थितियों को हरा कर उनको जाना था प्रतिज्ञा के देश में, जहाँ पर अधिकारी बनते, जहाँ पर उन सारे चीज़ों का अनुभव लेते, जहाँ मेहनत करने की, रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको विश्राम मिलता, आपको आराम मिलेगा, आपको सुख चैन मिलेगा, क्योंकि उस वक्त आप अधिकारी बने रहोगे। हर चीज आपके अधिकार और कंट्रोल में दे दिया जाएगा। क्या उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, ये क्या दिखाई नहीं देता? तभी लिखा हुआ है कि सारे के सारे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। God was not pleased with most of them. Their bodies were बहुतेरों से, थोड़े से नहीं, बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ। कैसे उन लोग ऐसे थे जो बहुतेरे लोग इस रीति से जंगल में ढेर हो गए, और बहुतेरों से परमेश्वर खुश क्यों नहीं हो पाया, बहुतेरों से प्रसन्न क्यों नहीं हो पाया? तो आज हम देखेंगे वे कार्य, मनन के लिए, आपके मेरी मेडिटेशन के लिए, वे कार्य जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वे कार्य जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। 10 अध्याय 6 पद। अब देखो यहाँ पर लिस्ट है, अब यहाँ पर लिस्ट है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। क्या ठहरी? दृष्टांत ठहरी है। हमारे लिए कहानी ठहरी, हमारे लिए दृष्टि के अंत में ठहरी, दृष्टांत ठहरी। क्यों दृष्टांत ठहरी? कि जैसे उनकी घटनाओं को पढ़कर, उनकी घटनाओं को सुनकर लिखा हुआ है कि हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ताकि हम वैसे काम ना करें। वे हमारे लिए दृष्टांत ठहर गए। क्या ठहर गए? उनके लिए भी प्रतिज्ञा की गई थी जैसे आपके लिए की गई, उनको भी शिक्षा दी गई थी जैसे आपको दी जा रही है, उनको भी डांटा गया जैसे आपको डांटा जा रहा है, उनको भी प्यार किया गया जैसे आपको प्यार किया जा रहा है। उनको हर वो सिचुएशन से गुजारा गया जिससे आपको गुजारा जा रहा है। उस वक्त हकीकत में जंगल परिस्थिति थी, लेकिन आज आपके लिए परिस्थिति ऐसा है। वो लोग सांसारिक इजराइल थे और हम लोग आत्मिक इजराइल हैं। इसलिए मन दुविधा में है, मन व्याकुल है, पीड़ित है। आगे बढ़ो भाई। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जैसे उन्होंने लालच किया, कि जैसे उन्होंने क्या किया? लालच किया। क्या चीज का? वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, और न तुम मूर्ति। एक मिनट। क्यों फिर कुरिन्थ की कलीसिया को बोलता है कि जैसा मैं आत्मिक लोगों से बातें करना चाहता हूँ, जैसा मैं आत्मिक व्यक्ति के साथ संगति करना चाहता हूँ, वैसा एक को भी नहीं पाता, वैसा आत्मिक एक भी नहीं दिखाई देते कि मैं आत्मिक बातों की चर्चा तुमसे करता, फेस टू फेस, आई टू आई, आत्मिक बातों की चर्चा करता। कौन सी बातों की? आत्मिक बातें। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता इतना मेच्योरिटी में, इतना परिपक्वता में। शारीरिक लोग ही दिखाई देते हैं। अब भी तुम में लड़ाई है, झगड़ा है, फूट है, विधर्म है, मतभेद है, मन मुटाव है, तो शारीरिक नहीं हो तो क्या हो? अब प्योर आदमी बनने के लिए आपको किस बात की परेशानी हो रही?
परमेश्वर चाहता प्योर आत्मिक हो, मिलावट ना हो आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आपका ज़िंदगी ऐसा है, हम अपनी ज़िंदगी को चाहे मिलावट खोर बनाएं, चाहे 50-50 रहें, चाहे प्योरिटी में रहें, तो परमेश्वर के सामने में चलने वाला नहीं है। परमेश्वर के सामने ये चलने वाला नहीं है। अगर आप बनना है तो प्योर आत्मिक बनो, यीशु मसीह के जैसे बनो। आगे क्या लिखा हुआ है, हम बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करें। 10:6 जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। बुरी वस्तु क्या है जी? बुरी वस्तु क्या है? भली वस्तु, अच्छी वस्तु परमेश्वर देता है, तो बुरी वस्तु क्या है? हेलो, नहीं, बुरी वस्तु क्या है? उन्होंने बुरी वस्तु का लालच किया। क्या किया? हाँ, खाना पीना, ये संसार की जो चकाचौंध जो दिखाई देती है, उन चीजों के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं, उनको बोला गया है बुरी वस्तु। ठीक है, अच्छी वस्तु बोले से सिर्फ पवित्र आत्मा है। मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा अच्छी वस्तु? जब तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो अपने मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा अच्छी वस्तु है, उसके लिए लड़ाई हो जाती तो अच्छा होता। मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे भी चलना है पवित्र आत्मा में, मुझे भी चलना है पवित्र आत्मा में, मुझे भी दौड़ना है पवित्र आत्मा में, मुझे उड़ना है पवित्र आत्मा में। हालेलुया। 24 घंटे आपकी आंखों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं बसता? पवित्र आत्मा के लिए पागल क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन को कंट्रोल करेगा और आपको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। जिससे सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, उसी को लोग नहीं देते, बुरी वस्तु के पीछे लगे हुए। तो लिख लो, लालच करने से, बुरी वस्तुओं का लालच करने से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। बुरी वस्तु का लालच करना परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। हम बुरी वस्तु का अगर लालच करेंगे तो परमेश्वर आज भी नाखुश होगा, परमेश्वर आज भी अप्रसन्न होगा। उनके समान जंगल में हम भी ढेर हो सकते हैं। बुरी वस्तुओं का लालच करने से यही हाल होता है। बहुत से लोग बुरी वस्तुओं का लालच किए, खाने पीने के। कैसा किए? हमें मन्ना अर्थात बटेर नहीं मिल रहा है, मांस नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? दूध नहीं मिल रहा है, दही नहीं मिल रहा है, मटन नहीं मिल रहा है, चिकन नहीं मिल रहा है, साग भाजी नहीं मिल रहा है, और इस रीति से रंग बिरंगा खाना नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ो जी 7 पर। और न तो मूर्ति पूजक बनो। और देखो लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा करने से, मूर्ति पूजक बनने से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। और लिखा हुआ है, ना हम बुरी वस्तुओं का लालच करें और ना मूर्ति पूजक बने। याद रखना, मूर्ति के सामने, गूंगी मूर्ति के सामने झुकना और उसको अगरबत्ती जलाना ही मूर्ति पूजा नहीं है। परमेश्वर को त्याग कर, परमेश्वर के चर्च में न जाकर आप समय कहीं और व्यतीत करते, वो भी मूर्ति पूजा बनता जाता है। आपको क्या लगता है, मूर्ति पूजा के सामने झुकना ही मूर्ति पूजा है? नहीं। परमेश्वर के समय को छोड़कर किसी और को समय देना भी मूर्ति पूजा बनता चला जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में महीनों महीनों गायब रहना, ये किसको बढ़ावा देना है बताओ जरा सा? परमेश्वर की संगति में संग धन अति, संगति का मतलब होता है संग धन अति। लेकिन बहुत से लोग आज संग धन अति नहीं करके तंग धन अति हो गए, तंगति में है। किसमें है जी? अब बोल रहे हैं, पास्टर जी हमारा ये दुख रहा, हमारा ये पाका, हमारा ये पैर दर्द, मुंडी दर्द, सिर दर्द और क्या क्या दर्द हो रहा है, क्योंकि वो तंगति में है। किसमें है? क्योंकि उनको संगति करना नहीं आया, इसलिए तंगति में है। परमेश्वर की उपस्थिति में जांचे, परमेश्वर उनको जांचता रहता, परमेश्वर उनको चेक करता रहता, परमेश्वर उनको जांचता रहता, कई सारी तकलीफों से छुटकारा देता रहता, लेकिन वो तंगति में है। कहाँ पे है? किस लिए? क्योंकि उपस्थिति को जाना छोड़ दिए। इसलिए उनके जीवन में कैसा मोड़ आया, कुछ साफ और स्पष्ट शब्दों में पैसे वाला मैटर आया,
लड़की वाला मैटर आया या पोजीशन वाला मैटर आया या इस रीति से शैतान का षड्यंत्र समझो, शैतान का चाल समझो, या कंप्रोमाइज करने वाला समय आया, और ठीक उसी समय में इधर शैतान बुला रहा है, इधर संसार के लोग बुला रहे हैं, इधर समाज बुला रहा है, इधर सब कुछ बुला रहा है, क्या करने के लिए? इन सारी चीज़ों को आपको देने के लिए। लेकिन उधर इन सारी चीज़ों को लुटा कर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। उधर ना जाकर के आप इधर रह रहे हो तो ये कंप्रोमाइज करना है, उसके सामने घुटना टेकना है। इतनी दयनीय स्थिति नहीं है कि आप चल कर ना जा सको, इतना भी बिस्तर में आप पड़े नहीं हो कि उठकर परमेश्वर की महिमा करने न जा सको। एक दिन, 2 दिन, 1 संडे, 2 संडे चल जाता है, लेकिन महीनों 2 महीनों, 3 महीना, 4 महीना तक नहीं जाना, ये कहाँ का नीति नियम है? किस विश्वास अपने प्रभु को पाया? आप बोलेंगे हम घर में तो प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो भैया, जितना प्रार्थना करना है, जितना आराधना करना है, संगति करना है, करो। लेकिन परमेश्वर का एक तरीका होता है, वहाँ पर आपको टीचिंग देने का, शिक्षा देने का, मजबूत बनाने का, वह है आराधनालय। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, सब कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा हुआ है मूर्ति पूजक बनने से परमेश्वर अप्रसन्न होता है। मैं कुछ बातों को और आपको बताते हुए लेके चलूंगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 पद। बुरी वस्तुओं का लालच करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसलिए हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये सब आने वाली बातों की छाया है, ये देखते देखते सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा सहायक है, एक ऐसा आत्मा है जो पवित्र आत्मा है। अगर वो आपको मिल गया, अगर वो आपको मिल गया, अगर वो आपको प्राप्त हो गया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, सुनो, अब पृथ्वी पर है। क्या पृथ्वी पर है? अर्थात अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो लिखा है, अर्थात पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप हाँ, आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप। आप परमेश्वर के प्रकोप के तले कैसे आते हैं, ये बात देखिए। क्या क्या लिस्ट है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। क्या किया आपने? थोड़ा सा लालच नहीं किया? कभी तो मिला नहीं था, कभी तो खाए नहीं थे, कभी तो देखे नहीं थे। चलो एक बार देख लेते हैं। मन भाव तो है, खाने में चाहने योग्य है। क्यों जी? क्या है वो? ऐसा फल है, देखने में मन भाव है, खाने में है, चाहने योग्य है। बड़ा विचित्र है भाई।